हाय एवरीवन, यू आर वेलकम इन इंग्लिश जॉय चैनल। आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फ्यूचर टेंस। आज हम देख रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। एक्चुअली ये सिंपल फ्यूचर टेंस है क्या, डेफिनेशन क्या है? तो जैसा नाम है फ्यूचर, वैसे ही भविष्य, भविष्यकाल यानी भविष्य के समय में, आने वाले समय के अंदर कोई क्रिया होने वाली है। पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं तो क्रिया होगी, नेगेटिव में क्रिया नहीं होगी। राइट हमें ध्यान क्या रखना है, सिंपल फ्यूचर में क्रिया के साथ गा गी गे जैसे शब्द लगेंगे। खाना हो तो खाएगी, जाना जाएगा, बोला तो बोलेगा, बोलेंगे, खाएंगे, जाएंगे, इस तरह के से शब्द आपके आने वाले इसमें। आगे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। पहले है पी, पी यानी पॉजिटिव, एन यानी नेगेटिव। इसका पूरी तरह से मैंने इसके पहले वाले वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में कर्ता क्रिया कर्म यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ग बताया हुआ है। आप अगर नहीं समझ में आए तो वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। पॉजिटिव सेंटेंस यानी हकार वाक्य, परेश घर आएगा, परेश घर नहीं आएगा, वो परीक्षा की तैयारी करेगा, वो परीक्षा की तैयारी नहीं करेगा, हम बगीचे में कल जाएंगे, हम बगीचे में कल नहीं जाएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हैं। हिंदी से हम इंग्लिश में इंग्लिश करने वाले, ठीक है। अब हमें वाक्य रचना करने के लिए कुछ फॉर्मेट तो चाहिए, तो ये हमारा फॉर्मेट है। पॉजिटिव सेंटेंस में पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट यानी जो क्रिया करे वो उसका नाम आ जाएगा या उसका प्रोनाउन आ जाएगा। ही सी इट आई दे यू वी, ये किसी का नाम हो, ठीक है। अब सब्जेक्ट आ गया, इसके साथ में हमें सबके साथ क्या लगाना है, विल और वी वन। सभी के साथ विल और वी वन। अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर सभी के साथ विल लगता है। पहले आई और वी के साथ सेल लगा करता था, और बाकी सभी के साथ यानी ही शी इट दे यू, इसके साथ विल लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब सभी के साथ विल लगता है। राइट, सब्जेक्ट विल वी वन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे विल के बाद क्या लगाना है, नॉट। वी वन है क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। आईपी का अर्थ है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव यानी उलट प्रश्न। हम बोलचाल की भाषा में कहेंगे उलट प्रश्न, जिसका जवाब हाँ और ना में मिले वो। विल, तो इसकी शुरुआत करेंगे विल, विल के बाद सब्जेक्ट और या सब्जेक्ट के साथ वी वन और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने ये तो वही की वही आना है, लेकिन इसको उलट कर देना है। अब ये वाला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जहाँ पे हमने विल लिखा था यहाँ पे आ जाएगा विल नॉट। बाकी ये उसी तरह है, सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमें ये याद कर लेना है। WHP यानी WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन पॉजिटिव, तो यहाँ पे WH वाला वर्ड लिखना है। WH वाले में व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, और WH की फैमिली हाउ भी उसमें आ जाता है। तो ये अगले वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने दिया हुआ है, सॉरी। और यहाँ पर आएगा विल, सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। WHN नेगेटिव है, WHN का मतलब नेगेटिव यानी जो ये है बिल्कुल उसी की तरह करना है, यहाँ पे विल नोट आना है। क्लियर, WH वाला वर्ड आएगा विल नॉट, सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहाँ पे हम देखेंगे पहला सेंटेंस है कविता भावना की मदद करेगी, यानी कविता है वो भावना की मदद करेगी। दूसरा है कविता भावना की मदद नहीं करेगी। उलट प्रश्न में क्या कविता भावना की मदद करेगी, उलट प्रश्न है नेगेटिव, क्या कविता भावना की मदद नहीं करेगी। यहाँ पे नहीं आ गया, नेगेटिव। राइट, WH से प्रश्न करना है, नहीं यहाँ पर किससे क्वेश्चन हुआ, वाई से। क्यों, भावना कविता की मदद क्यों करेगी, क्यों, वाई से। अब WH नेगेटिव, भावना कविता की मदद क्यों नहीं करेगी।
क्लियर। यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस जिससे भावना कविता की मदद करेगी। सबसे पहले हमने इधर आगे देखा था, सबसे पहले क्या लगाना है यहाँ पे, सब्जेक्ट, विल और विल के साथ V1 और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए इससे पहले हमने जो फॉर्मूला है, पहले क्या है यहाँ पे दिया हुआ, सब्जेक्ट, राइट, विल और V1 ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमने आगे बनाया, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव है तो विल के बाद तुरंत नॉट आएगा, V1 ऑब्जेक्ट। यहाँ पे उलट प्रश्न करना है तो ये इसी का उलट प्रश्न करना है, इसका उलट प्रश्न। तो ये विल कैसा हो जाए, आगे ये विल है ना, उस सेंटेंस में इधर आगे चला जाएगा, विल सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल सब्जेक्ट इस तरह से बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग। इसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे, कविता विल हेल्प भावना, कविता विल हेल्प भावना। ये विल हेल्प आएगा सभी में, इसी तरह से विल आएगा और V1 आएगा, V1 यानी क्रिया का मूल रूप आएगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, कविता विल नॉट, यहाँ पे नॉट लगा दिया, विल नॉट हेल्प भावना, कविता भावना की मदद नहीं करेगी। नेगेटिव विल के बाद तुरंत नॉट लगाओ, शॉर्ट में वांट भी बोलते हैं इसको, विल, राइट। और इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, उसमें विल आगे करना, जैसा ये सेंटेंस है उसका भी आगे मैंने बताया था इससे पहले। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले विल से शुरू करना है, और कविता विल है तो विल कविता हो जाएगा, कविता विल, फिर वहाँ पे V1 है भावना, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव करना है तो जहाँ पे यहाँ पे विल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नॉट हो जाएगा, कविता विल हेल्प, कविता हेल्प भावना, क्लियर। अब उसका हमें बनाना है WH क्वेश्चन, WHP बनाना है। तो यहाँ पे वाई विल कविता हेल्प, तो सबसे पहले WH वाला वर्ड ले लेना है, फिर जो उलट प्रश्न होता है उसी तरह लिखना है, विल कविता हेल्प भावना। WH नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे पहले तो जो भी WH वाला वर्ड है, क्वेश्चन वाला वर्ड है, वो लिखना है वाई। अभी यहाँ पे ऊपर की तरह विल है तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट, विल नॉट है, विल नॉट कविता हेल्प भावना, वाई विल नॉट कविता हेल्प भावना। ये विल, क्लियर, विल नॉट की जगह वॉन्ट भी आ सकता है। जिस तरह से हमने ये वाला है, इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन बनाया है, उसी तरह से WHP वाले बना सकते हैं। कैसे हो, दूसरे और बनाएंगे। जैसे यहाँ पे WH वाला वर्ड लिख देना है, क्लियर, क्या लिख देना है, WH वाला वर्ड यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये वाला उलट प्रश्न है, ये कि विल कविता हेल्प भावना, ये वाला हमें ध्यान रखना है, इसी तरह से बनाए, विल कविता हेल्प भावना। तो यहाँ पे विल कविता हेल्प भावना, विल कविता हेल्प भावना, विल कविता हेल्प भावना, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसको हम छोड़ देते, विल कविता हेल्प भावना, विल कविता हेल्प भावना। आपने सभी जगह एक जैसा ही देखा होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपको अगर वेन से बनाना है तो वेन लिख दिया, वेन विल कविता हेल्प भावना, ये तो कॉमन है सब में, वेन विल कविता हेल्प भावना, कविता भावना को कब मदद करेगी। दूसरा दिया है हाउ यानी किस प्रकार, तो हाउ विल कविता हेल्प भावना, कविता भावना को हेल्प किस प्रकार करेगी, कैसे करेगी, राइट। फिर यहाँ पे दिया है वेयर, तो वेयर विल कविता हेल्प भावना, वेयर यानी कहाँ, कविता भावना को कहाँ मदद करेगी। यहाँ पे है ये वाला विच, बाय विच रीजन, बाय विच रीजन का अर्थ होता है कौन से कारण से, विल कविता हेल्प भावना, किस कारण से कविता भावना को मदद करेगी। नेक्स्ट दिया है टिल व्हाट टाइम, टिल का मतलब टिल व्हाट, टिल व्हाट टाइम का अर्थ होता है, टिल का मतलब होता है तक, टिल व्हाट टाइम कितने समय तक, व्हाट टाइम कितने समय तक भावना को मदद करेगी कविता, राइट। यहाँ पे सभी में इस तरह से हु वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें हु की जगह, कर्ता की जगह आपको हु लिख देना है। हु का मतलब होता है कौन मदद करेगा, तो कविता, तो यहाँ पे क्या लिखना है, कविता की जगह हु लिख देना, हु विल हेल्प भावना,
ठीक है। whom will कविता हेल्प, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ whom will कविता हेल्प, कविता किसको, whom का अर्थ होता है किसे, whom का अर्थ क्या हुआ किसे, किसे मदद करेगी कविता, भावना को, तो भावना वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भावना चला जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम ये वाले वर्ड का यूज़ करके, WH वाले वर्ड का यूज़ करके अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सॉरी, पॉजिटिव सेंटेंस सीता बाजार जाएगी, नेगेटिव सीता बाजार नहीं जाएगी। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव यानी उलट प्रश्न है, क्या सीता बाजार जाएगी। अगर नेगेटिव क्या सीता बाजार नहीं जाएगी, तो इसमें हाँ ना में दोनों में क्या आएगा, हाँ ना में आंसर आएगा। WH से पूछा है तो सीता कहाँ जाएगी, सीता कहाँ जाएगी, कहाँ के लिए, वेयर से, कहाँ के लिए क्वेश्चन किससे बनेगा, वेयर से, ठीक है। वेयर यानी कहाँ, सीता कहाँ नहीं जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस है ये वाला, सीता बाजार जाएगी, इसको हम ऐसे करेंगे पॉजिटिव में, सीता पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर जाएगी के लिए क्या क्रिया कौन से विल लिखना है और क्रिया का मूल रूप, तो विल गो आ गया, राइट। कहाँ जाएगी, टू द मार्केट, टू द मार्केट, टू यानी तक, मार्केट तक जाएगी, टू द मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस है तो ऊपर वाला जो पॉजिटिव है उसी की तरह, ये पॉजिटिव सेंटेंस है उसी की तरह आपको नेगेटिव बना देना है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है तो सीता के बाद आपको क्या विल नॉट, क्या आ जाएगा, विल नॉट, यहाँ पे विल नॉट हो जाएगा, तो नेगेटिव। यहाँ पे क्या इसकी जगह क्या लगाया, विल नॉट, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, सीता विल नॉट गो टू द मार्केट, सीता मार्केट नहीं जाएगी। उलट प्रश्न बनाना है तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है उसमें ये विल की तरह, विल को आगे ले जाओ, कर्ता से पहले विल को ले लो तो उलट प्रश्न हो जाए, यानी विल लेना है पहले सबसे पहले, फिर यहाँ पे कर्ता आ जाएगा, गो टू द मार्केट, क्लियर। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव है, इसी सेंटेंस का नेगेटिव क्या सीता मार्केट जाएगी, क्वेश्चन मार्क, तो फिर आए क्या सीता मार्केट नहीं जाएगी, नेगेटिव हो गया उसी का, तो यहाँ पे जो विल है उसी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे विल नॉट, विल नॉट सीता गो टू द मार्केट, सीता मार्केट नहीं जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है उलट प्रश्न है, इसे हमें ध्यान रखना है, आगे हमें काम आएगा सभी। अब यहाँ सीता WH वाला क्वेश्चन बचा, तो यहाँ पे WH में क्या है, सीता कहाँ जाएगी, अब इसका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है WH में वेयर विल सीता गो, वेयर से बनाया है, तो यहाँ पे WH वाला वर्ड लिख दिया है, फिर विल लिखना है और फिर आएगा सब्जेक्ट और यहाँ पे V1, ठीक है। सीता कहाँ जाएगी, तो कहाँ का आंसर क्या आता है, मार्केट, तो मार्केट शब्द इसमें क्वेश्चन में आंसर का आएगा नहीं, ठीक है। और WH नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर लिखना है, और ये विल के बाद तुरंत नोट आ जाएगा, विल नॉट गो सीता गो, वेयर विल नॉट सीता गो, ठीक है। अब ये आपको एक दिया है, टास्क दिया है, आपका क्या टास्क है, पहला दिया है समीर पिकनिक जाएगा, ये P बनाया, इसका NIPIN WHPWHN ऐसा आपको बनाना है, और आप चाहें तो उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो, मैं सबके आंसर चेक भी कर दूंगी, आंसर रिप्लाई कर दूंगी। ओके, बाय बाय। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।